3 जून 2025 ये वही तारीख है जब आरसीबी ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। हर तरफ पटाखे फूट रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। पर 3 जून को अहमदाबाद से निकली खुशियों की गाड़ी बैंगलोर पहुंचते पहुंचते कब मातम में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जीत का जश्न मनाते मची भगदड़ ने 11 जाने ले ली। 30 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और बाहर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं, पर एक सवाल अभी भी शाश्वत है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार है कौन? आरसीबी, कर्नाटक सरकार, पुलिस प्रशासन या खुद जीत के बाद भावुक होकर जश्न मनाने उमड़ी जनता? सवाल गंभीर है, पर जवाब कोई नहीं देना चाहता। अगर नजर जश्न के पहले की खबरों पर डालें तो समझ में आता है कि बैंगलोर पुलिस ने ओपन परेड कराने से साफ मना कर दिया था, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट का कहना था कि कम से कम थोड़ी देर के लिए ही जश्न की अनुमति दी जाए। अब सवाल ये है कि अगर बैंगलोर पुलिस ने ये परेड करने से हाथ खड़े कर दिए थे तो किसने परमिशन दी? चलो परमिशन मिली भी तो सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? खबरों की माने तो मौके पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, पर 2.5 लाख लोगों के लिए इतनी कम सुरक्षा, ये बात हजम नहीं होती। बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ लिया, जी ये तो फ्रेंचाइजी का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आरसीबी कह रही है हम आहत हैं, कर्नाटक सरकार कह रही है स्टेडियम में क्षमता से ज्यादा लोग आ गए। डीसीएम डीके शिवकुमार ने खुद बयान दिया कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, पर लोग 2 लाख से भी ज्यादा आ गए। मतलब आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी भारी संख्या में आ सकते हैं। अब अगर कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता तो गलती किसकी है, ये कौन तय करेगा? और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर सब प्लान के मुताबिक हो रहा था और सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तो 35,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 2.5 लाख लोग पहुंचे कैसे? ये निशुल्क टिकट वाली अफवाह में कितनी सच्चाई है, एक जांच इस बात पर भी होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल तक को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। माने ये कार्यक्रम आईपीएल कमेटी की जानकारी से बाहर था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 जून को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार का पक्ष सुना और सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख दी गई। इस दौरान निःशुल्क टिकट, स्टेडियम में कितने दरवाजे खुले थे, सुरक्षा के लिए क्या सुविधा की गई थी, सब कुछ सुना गया। अब 10 जून को न्यायालय क्या फैसला लेता है ये देखने योग्य होगा। मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। केएससीए अधिकारियों ने शुक्रवार 6 जून को इस दुखद घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर अपने अपने इस्तीफे की घोषणा की। केएससीए अधिकारियों ने 7 जून को एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी, जिस पर लिखा था, यह सूचित किया जाता है कि पिछले 2 दिनों में हुई अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण, जिसमें हमारी भूमिका बहुत सीमित थी, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के कारण हम यह बताना चाहते हैं कि कल रात हमने कर्नाटक राज्य संघ के अध्यक्ष को एक पत्र के माध्यम से कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब केएससीए के अधिकारियों का ये इस्तीफा सच में नैतिक जिम्मेदारी है या कोई नई थ्योरी? और अगर केएससीए इतना ही जिम्मेदार था तो इस्तीफा घटना के 3 दिन बाद क्यों आया, उसी दिन क्यों नहीं? 6 जून को कार्रवाई के रूप में बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 अधिकारियों किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू को गिरफ्तार किया। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को दुबई जाते वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने चारों लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। निखिल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोमवार को उसकी याचिका पर सुनवाई होगी। जनता भावुक है, उसे जब भी खुशी के पल मिलते हैं वो दौड़ती हुई चली जाती है उन पलों को जीने के लिए। पर हुक्मरानों का क्या, प्रशासन का क्या? आखिर सरकार इसलिए होती है क्या कि बाहर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए और अंदर खुद जश्न मनाए? क्या डीके शिवकुमार को यह पता नहीं था कि स्टेडियम की क्षमता कम है, या जीत का जश्न मनाने की इतनी जल्दी थी कि ये सोचा ही नहीं अगर भीड़ आई तो कैसे संभालेंगे? बाहर भगदड़ मची हुई है और अंदर फोटो सेशन चल रहा है। क्या यही एक जिम्मेदार सरकार करती है? क्या किसी ने उन्हें भगदड़ की जानकारी नहीं दी, या फिर जश्न मनाने के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया? हालांकि कर्नाटक सरकार ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, पर इस मुआवजे से जिसने अपना बेटा बेटी खोया उसकी भरपाई हो जाएगी क्या? जिस माँ ने अपना बच्चा खोया उसके दिल से तो बस एक ही आवाज निकल रही होगी कि जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दो और हमें इंसाफ।